ठीक है। मेरा नाम है सुमित यादव। मैं बेसिकली अयोध्या से हूँ। अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरा ग्रेजुएशन हो रखा है और अभी मैं आपको स्टेनो पढ़ाऊंगा। क्लियर? वो वीडियो ऑन करके फर्स्ट वो करना था ना, तो दुपट्टा लेके बैठे थे। मत फेंक ठीक रहे है, आप मत। लोगों ने नाम नहीं लिखा हुआ है। लाइक ए आपने लिखा है। क्या नाम है आपका? ठीक है, अभिषेक कहाँ से हो आप? सर मैं बेसिकली सर फरीदाबाद रहता हूँ, सर दिल्ली के पास ही रहता हूँ। ओके, अभी क्या करते हो आप? सर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ और गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ स्टेनोग्राफर से। ओके, जॉब भी करते हो आप? नहीं सर, मैं जॉब परस्यू कर रहा हूँ सर अभी। ओके, ठीक है। ठीक है, अंशु कहाँ से हो आप? माइक ऑन ऑन कर लो अंशु। ऑफ है आपका माइक। अंशु वॉइस नहीं आ रही आपकी। Sir, I am from Mathura. मथुरा। ओके, क्या करते हो अभी आप? अंशु क्या करते हो? ठीक है, मदिया आप कहाँ से हो? सर मैं क्या? लखनऊ से। ओके, क्या करते हो अभी आप? ओके, प्रियंका आप कहाँ से हो? समृद्धि। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं गाजियाबाद से हूँ एंड करेंटली आई एम परसुइंग माय अंडर ग्रेजुएशन एंड आल्सो प्रिपेयरिंग साइड बाय साइड फॉर एग्जाम्स। ओके, ठीक है, प्रियंका आप क्या करते हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैं पुणे हम्म, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र। ओके। अभी जॉब वगैरह अभी करते हो जॉब आप? वगैरह करते हो आप? नहीं सर, अभी तो नहीं। ठीक है। ठीक है। शालू आप कहाँ से हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं गुरदासपुर पंजाब से हूँ। हम्म, जी सर, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है और अभी मैं सर बीएड कर रही हूँ। जॉब भी करते हो आप? सर पहले करती थी, अभी अभी मैंने जस्ट ऐसे ही छोड़ दिया। अभी करूंगी दोबारा। ठीक है। शिवेंदु। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बेसिकली मुंगेर बिहार से हूँ सर। मैंने अपना ओके। ग्रेजुएशन कर रखा है और अभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता हूँ। ओके, जॉब भी करते हो आप? नहीं सर, नहीं। ओके।
शिवम, आप क्या करते हो? प्लीज सब लोग अपना माइक ऑफ कर लो, जिसको बोला जाएगा माइक वही ओपन करेगा। शिवम, जी। क्या करते हो आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ फिलहाल, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, वामसी, माइक ऑफ करो अपना। ओके, कहाँ से हो शिवम? मैं पलवल हरियाणा से हूँ। ओके, जॉब भी करते हो अभी आप? नहीं। ओके, ठीक है। वामसी, आप कहाँ से हो? एपी से सर, वाइजर। ओके, कहाँ रहते हो आप? आंध्र प्रदेश, वाइजर। आंध्र प्रदेश, ओके। जॉब भी करते हो आप क्या? वर्किंग एज ए प्लांट ऑपरेटर। ओके, ठीक है। शॉमी, आपने नाम नहीं डाला है। रेडमी फोन से कनेक्ट किया, नाम क्या है आपका? हेलो सॉरी सर, वापसी, हम आप सागर हैं और हम टीचर हैं। हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मास्टर्स इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में, साइंस ग्रेजुएट है, सिंगल मदर है और अभी जॉब भी करते हैं और प्रिपेयर भी कर रहे हैं। ओके, कहाँ रहते हो आप? हम सर यूपी से हैं, यूपी में? यूपी में कहाँ से? कटसारी। कटसारी, ओके। मतलब वो होम टाउन है और हम लोग अभी फिलहाल रह रहे हैं वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग में। ओके, ओके। जी, पापा बैंक में थे तो उनकी पोस्टिंग यहाँ पे थी, सो इसलिए यहीं पे है। ओके, नो इशू। ठीक है, आदेश। वीडियो ऑन रखना कंपलसरी है सबके लिए, आज भी और जब तक क्लास चलेगी तब तक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आदेश। आई एम फ्रॉम रत्नागिरी, महाराष्ट्र। ओके, अभी क्या करते हो आप? अभी नहीं, जॉब नहीं करता मैं। ठीक है, गवर्नमेंट पढ़ाई जॉब हो की गई पढ़ाई आपकी? चल रही है। ओके, हाँ, चल रही होगी, ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ओके, ओके, ठीक है। एलिना, आप कहाँ से हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं केरला से हूँ सर। ओके, क्या करते हो अभी आप? सर मैं अभी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिसेप्शनिस्ट हूँ। ओके, बाकी आप एसएससी के लिए तैयारियां कर रहे हो इसको? सर एसएससी का प्रिपेयर कर रहे थे, स्टेनो भी प्रिपेयर कर रही थी। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अंशु, आप कहाँ से हो? ओके अंशु, आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ओके। Sorry, sir, I can't hear you. आपका इंट्रोडक्शन हो गया अंशु ना? एस के भारती, Good evening, sir. गुड इवनिंग।
सर मैं कहाँ रहते हो आप? झारखंड। हम्म। ओके, अभी क्या करते हो? सर इस ईयर मैंने 12th का एग्जाम दिया है। ओके, तो एसएससी के लिए स्टेनोग्राफर। यस सर, वो उसी का भी ओके, वेरी गुड। ठीक है, फव्या, आप कहाँ से हो? सर मैं लखनऊ से हूँ। ओके, क्या करते हो अभी आप? जी अभी अभी मैंने 12th की बोर्ड दी है। ओके। ज्योति, नेहा, नेहा कोमल, यस सर। कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ सर। ओके, अभी क्या करते हो? मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। ओके। पलक, अभी मैं जैसे फर्स्ट स्टूडेंट हूँ नहीं, वैसे नाम लिखाया है मैंने अभी। गुड इवनिंग सर। पलक, गुड इवनिंग सर। सर आई एम डूइंग गुड ग्रेजुएशन। इवनिंग। आई एम इन सेकंड ईयर। ओके, आपको सजेस्ट किसने किया था स्टेनो के लिए? माय फ्रेंड इज डूइंग स्टेनो एंड ही सजेस्टेड मी टू डू। ओके, ठीक है। पायल, आप कहाँ से हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं गाजियाबाद से हूँ, लेकिन फिलहाल लखनऊ में रह रही हूँ। ओके, ठीक है। पलक, आप कहाँ से हो? सबका इंट्रोडक्शन हो गया। कृष्ण पांडे, आप कहाँ से हो? हेलो सर। कहाँ से हो आप कृष्ण? सर सॉरी, वॉइस नहीं आ रही आपकी क्लियर। हेलो सर। आप कहाँ से हो? सुना दे रहे हैं सर अभी? हाँ हाँ, वॉइस आ रही है, थोड़ी स्लो आ रही है। हाँ सर, मैं कलकत्ता से हूँ सर। ओके, अभी क्या करते हो आप? सर मेरा तो ग्रेजुएशन हो गया, कुछ साल पहले ही हो गया। थोड़ा प्रिपरेशन कर हम्म। रहा था इधर उधर, और थोड़ा प्राइवेट में काम भी कर लेता हूँ कभी कभार। जी ओके, सर, इतना ही। वेरी गुड। आपका क्या नाम है? आपने नाम नहीं लिखा है, रेडमी के फोन से आपने कनेक्ट किया है। प्लीज सब लोग कल से जब ज्वाइन करना, तो एट द टाइम आप लोग नाम डाल देना, ठीक है? ज्वाइनिंग मीटिंग आईडी के नीचे आपका नाम पूछता है, तो वहाँ पे आप लोग अपना नाम डाल देना। क्योंकि अभी हम और आपकी मुलाकात लगभग 6 महीने के आसपास होती रहेगी, तो नाम से परिचय होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके रिलेटेड किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है?
सर क्लासेस के बारे में पूछना था। क्लासेस रेगुलर होंगी और हम लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा। वो कोर्स 6 महीने का है या 1 साल का है? देखो, कोर्स बेसिक आपका कंप्लीट हो जाएगा 6 महीने के आसपास, ठीक है। और आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपकी स्पीड के लिए मिलता है। तो अगर आप 6 महीने करके जॉब भी करते हो, स्पीड मैटर नहीं रहेगी फिर, क्योंकि आपकी स्पीड जो होनी चाहिए लगभग 100+ ही होनी चाहिए, है ना। सर स्पीड कैसे टैकल होगा? क्योंकि मेरे पास कोई ऐप अभी फिलहाल तो नहीं है। मतलब कैसे? नहीं, अभी तो आपका बेसिक चल रहा है ना। जब आपका बेसिक कंप्लीट होगा ना, जी। उसके बाद जो आपकी स्पीड होगी वर्ड की, आप एक मिनट में कितने वर्ड लिखते हो, टाइप क्या करते हो और रीड क्या करते हो, उससे आपकी स्पीड क्लियर होती है कि आपने कितने में लिखा है और कितने में रीड करा है। ओके सर, थैंक यू। ओके, और किसी को डाउट है कुछ? तो आप लोग ये बताओ, सबके पास बुक्स, पेंसिल, नोटबुक सबके पास है ना? यस सर है। यस सर। ओके। बुक्स और नोटबुक्स तो पर पेंसिल नहीं। नोटबुक आपका कोई सा भी चलेगा, लाइनिंग वाली होनी चाहिए बस। और किसी को डाउट है कुछ? किसी ने पहले भी पढ़ा इसको? अभिषेक, एलिना, मदिहा, प्रियंका? नहीं सर। सर मैंने बदरपुर को ऐसे एक बार डेमो क्लास किया था सर, एक इंस्टीट्यूट में एक। डेमो क्लास किया था ऑफलाइन? यस सर। ओके। तो आपने ऑफलाइन से बेटर ऑनलाइन चूज किया, यस सर। या फिर टाइम का इशू वगैरह, या फिर ऐसा कुछ था कि इंस्टीट्यूट जो है उनका कोई एक लिमिटेड टाइम होता है, वो क्लोज हो जाते हैं ना? और मुझे लगा कि सर वो ऑफलाइन में थोड़ा सा पैसे भी कम लगेंगे और थोड़ा सा आराम से हम्म, सीख सकता हूँ। ठीक है, बेटर है। ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करें, या फिर किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है इसके रिलेटेड, पूछ सकते हो आप लोग। सर मेरा एक बात है सर, पूछना था सर। हम्म, सर बोल रहा हूँ कि ऑफलाइन क्लास में हम जितना आसानी से सीख सकते हैं, ऑफलाइन में ऑनलाइन में उतना ही सीख सकते हैं, या उससे बेटर से सीख सकते हैं, या उतना नहीं होगा? ये थोड़ा डाउट हो रहा है मुझे। देखो, आपके ऊपर है। देखो, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, फैकल्टी सिर्फ इतना कराते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, प्रैक्टिस आपको करना होगा। मेरा काम है, मैं 15 मिनट में अभी आपको चैप्टर 1 काम करता मतलब फिनिश करा दूंगा, और आप उसको प्रैक्टिस करने में 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। आप वो 2 घंटे प्रैक्टिस करके आप मुझे जब सेंड करोगे, देन मैं डिसाइड करूंगा कि आपने प्रैक्टिस कैसा किया हुआ है। और डिक्टेशन के बाद ये क्लियर हो जाता है कि आपको ऑफलाइन बेटर रहेगा या फिर ऑनलाइन। दोनों में चीजें सेम ही होगा, ऑफलाइन में भी सेम ही होगा। बस इतना है कि आपको डाउट जो होगा वो तुरंत पूछना है। 1 घंटे की क्लास ऑफलाइन में भी होगी और ऑनलाइन का भी सेम ही ड्यूरेशन, है ना। तो जी डाउट जी जो जी। भी होगा और सर वो एट द टाइम क्लियर कर लेना। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। एनी अदर डाउट्स? शिवेंदु, कोई डाउट है? नो सर, नो एनी डाउट। मैं आपका नाम गलत तो नहीं ले रहा एक्चुअली,
शिवेंदु ना? नो नो सर, ठीक है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ओके, थैंक यू। आपका इंट्रोडक्शन रह गया है, लास्ट पीपल आपने नाम अभी भी नहीं डाला। ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम क्लास स्टार्ट करें फिर। शीतल, पायल, शिव, भारती। यस सर। श्योर सर। ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। लाइक जैसे हमने इंग्लिश सीखा है ना, वैसे ही आपका होगा शॉर्ट हैंड, बिल्कुल जीरो से। हाय दिनेश, यस सर। कैसे हो आप? बस सर, फाइन सर। आप सर? हाँ, मैं भी ठीक। कहाँ से हो आप? सर मैं यूपी हरदोई से हूँ, बट अभी जेएंडके में हूँ सर, नौशहरा साइड में। ओके, आपकी सर पोस्टिंग हो रखी है, क्या करते हो आप? डिफेंस से हूँ सर। ओके, डिफेंस। आर्मी में हूँ सर अभी। ओके, सर ठीक है, इसके रिलेटेड कोई डाउट है आपको? नो सर, अभी तो ज्वाइन हो गए हैं सर, बस स्टार्ट करना है सर। ओके, कुछ पूछना है इसके बारे में? बिल्कुल, स्टार्टिंग में जहाँ पे आपको लगता है कि ज्वाइन करते टाइम हमको डाउट होता है, काफी सारे डाउट्स होते हैं कि जब हम आते हैं तब लगता है ये हमारा क्लियर नहीं है। सर अगर सर ऐसा कुछ भी डाउट है तो वो क्लियर कर लेते हैं पहले। ओके ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज सर। बताना मुझे, ठीक है? ओके सर। शॉर्ट हैंड को लिखते लिखते मेरी राइटिंग बहुत ही ऑकवर्ड टाइप से हो गई है, समझ आ जाएगा सबको। सर ठीक है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। लाइक चैप्टर 1। जी सर। पहला इसका पॉइंट है, ये होगा साउंड बेस पर। साउंड ठीक बेस। है। हाँ, सर नेक्स्ट होता है इसका लाइट एंड डार्क में डिफरेंस रखना है आपको। थर्ड है 24 कॉन्सोनेंट होंगे इसमें, सर 12 वॉवेल्स होंगे, सर एंड 4 डिप्थॉन्ग्स होंगे। 4 क्या है सर? डिप्थॉन्ग्स। अच्छा सर। डिप्थॉन्ग्स का मतलब है जिसमें 2 वोवेल का साउंड होगा। 2 वावेल का साउंड। हाँ, सर पहले हम 24 कॉन्सोनेंट में से 6 कॉन्सोनेंट को पहले पढ़ेंगे। जी सर। 6 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवेल्स। सर ओके सर। ठीक है, पहला कॉन्सोनेंट है हमारा पी। पहले आप लोग समझ लीजिएगा, नोट डाउन बाद में करना। ठीक है सर। कॉन्सोनेंट पी, जैसे आप इंग्लिश अल्फाबेट्स में पहले ए पढ़ते हो, वैसे इसमें पहले पी आएगा, सर देन डी होगा, टी,
डी, सी एच या फिर जे। 6 कॉन्सोनेंट में ये आपके 24 में 6 कॉन्सोनेंट ये है आपके, ठीक है। सर पी आपका, पी का जो आउटलाइन होगा वो ये होगा। ऊपर लाइन से टच नहीं करना है, नीचे वाली लाइन से टच करना है। एंड ये होगा आपका लाइट। सेम आउटलाइन होगा लेकिन वो होगा आपका डार्क। तो सबने अगर पेंसिल लिया होगा तो एक बार में ही आपका लाइट एंड डार्क में डिफरेंस हो जाएगा। सर डार्क। टी का जो आउटलाइन होगा वो स्ट्रेट होगा एंड ये होगा लाइट। डी का स्ट्रेट टी के जैसा ही होगा लेकिन डार्क होगा। डार्क। सी एच यानी जो च का साउंड करेगा, वर्ड ऐसे आएंगे जिसमें च का साउंड होगा, सर उसका जो आउटलाइन होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा एंड डाउनवर्ड होगा। यानी कि सेम ही है सारे, ऊपर से नीचे की ओर बने डाउनवर्ड। सर ये जो होगा आपका लाइट होगा। सेम सी एच जैसा होगा हमारा जे, बट डार्क होगा। सब लोग ट्राई इतना करना, ऊपर वाली लाइन से टच ना और सर नीचे वाली लाइन से थ्रो ना हो, ठीक है। सर वर्ड देखते हैं, पी से जो वर्ड बनेगा लाइक एप, आपको, या फिर पे, या फिर कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें पी का साउंड आएगा। इसमें की पी से किसी ना किसी का नाम भी होगा, लाइक प्रियंका। सेम बी का होगा बे, एम या फिर बी, या फिर कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें बी का साउंड होगा। टी जो होगा लाइक टे, एट या फिर इच। डी से डे, एड या फिर दो। सी एच से चेस्ट, एच या फिर विच। जे से जो होगा एज, एज या फिर जेस्ट, या फिर कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें जे का साउंड होगा। तो पीछे जो हमने पढ़ा हुआ है इस वाले पे, पहले पढ़ा हमने साउंड बेस और लाइट और डार्क में डिफरेंस रखना था। तो लाइट और डार्क का डिफरेंस तो क्लियर है कि आउटलाइन सेम होगा सर लेकिन लाइट और डार्क से उसका कॉन्सोनेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। सर इसके पहले पढ़ा हमने साउंड बेस है। साउंड बेस का मतलब क्या होगा, लाइक मान लो हमने लिखा यहाँ पे एज, क्या एज में कहीं भी कॉन्सोनेंट जे है? नहीं है सर। एज में कहीं भी जे का कॉन्सोनेंट है ही नहीं। जे सर का नहीं है है तो क्या, सिर्फ साउंड है, राइट। इसका है सिर्फ साउंड। तो साउंड बेस हमने क्यों बोला, क्योंकि साउंड मैटर करेगा इसमें। जिसका साउंड होगा वो हमको लिखना है, स्पेलिंग्स मैटर नहीं करेगी, ठीक है। एज में भी सेम ये डी जी है, बट यहाँ भी साउंड जो आ रहा है वो है जे का। जेस्ट में क्या है, जे ऑलरेडी है एंड जे का साउंड भी है। सो अगर हमको जेस्ट लिखना होगा तो जे को तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, अदर जो इसमें लगेगा रूल वो हम आगे देखेंगे। क्लियर है ना, नोट कर लिया सबने ये? सर जी सर। जी सर। Yes, ओके, sir. ठीक है।
नेक्स्ट पे चलते हैं, वॉवेल देखेंगे। सर एक बार पिछले फर्स्ट वाला पेज खोल दीजिए सर, एक बार सर हम्म, नोट नोट कराना फर्स्ट वाला पेज। ठीक है, नोट डाउन आप लोग। वैसे मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ, जो भी आपने आज पढ़ा होगा वो सारा पीडीएफ आपके ग्रुप पे जाएगा। तो अगर बाद में भी अगर नोट डाउन करना चाहो कर सकते हो, अभी अगर समझना है आपको वो समझना जरूरी सर है ना। नोट डाउन के लिए आप बाद में भी कर सकते ओके सर। हो, ठीक है। वॉवेल देखते हैं, सिर्फ दो वॉवेल पढ़ेंगे अभी हम। 12 वॉवेल्स में सिर्फ 2 वॉवेल्स देखेंगे। पहला वॉवेल है वॉवेल ए। ये जो बनेगा एक हैवी डॉट से बनेगा, ठीक है, लाइक दिस। नेक्स्ट जो वॉवेल होगा वॉवेल ई। ये जो बनेगा लाइट डॉट से बनेगा। डॉट अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो आप, जिससे वॉवेल ए में और वॉवेल ई में आपको डिफरेंस पता चल जाए। डॉट दोनों ही होंगे, एक हैवी डॉट होगा और एक लाइट डॉट होगा। क्लियर है ना। सर ठीक है, अब हम 2 वोवेल और 6 कॉन्सोनेंट से वर्ड बनाना सीखेंगे। लाइक वर्ड है हमारा, आदेश माइक ऑफ करना अपना। आप लोग जब तक क्लास चले, अगर किसी को कुछ डाउट होगा माइक ऑन तब करना, ठीक है। अभी के लिए माइक ऑफ कर लो सब लोग, कुछ पूछना होगा देन। वर्ड है हमारा एट, ठीक है। वर्ड बनाने का रूल ये है कि जो कॉन्सोनेंट होगा वो हम पहले लिखेंगे। जैसे एट में हमारा कॉन्सोनेंट क्या है, पी है, तो पी हम लिखेंगे पहले। पी कैसे बनता है आपका, लाइट, ठीक है। आउटलाइन पी का सबसे पहले हमें लिखना है। देन हमको ये सर्च करना है कि बॉबल कौन सा है इसमें, पूरे वर्ड एट में बॉबल क्या आ रहा है। इसमें आ रहा है बॉबल ए, पहले आता है बॉबल ए, देन है आपका पी। तो सबसे पहले हमने पी लिख दिया, पी हमारा कॉन्सोनेंट है। बॉबल देखना है साउंड पहले कर रहा है या बाद में कर रहा है। लाइक पी से पहले ए का साउंड है ना, पी से पहले ए का साउंड है, तो ए के लिए हम क्या बनाते हैं, एक हैवी डॉट, और वो आता है हमारा कॉन्सोनेंट पी के सेंटर में। ये बन गया हमारा एट। ई हमने नहीं लिखा है क्योंकि ई का कहीं भी एट में साउंड नहीं आ रहा। सर आवाज कट हो गई थी, दोबारा से इस मेथड को दोबारा बता दीजिए सर। ओके, वर्ड हमको बनाना है अगर एट, तो सबसे पहले हमको कॉन्सोनेंट लिखना है। लाइक कॉन्सोनेंट आपका ये होता है पी। अब वॉवेल को सर्च करना है कि वॉवेल पी से पहले है या पी के बाद में है। यहाँ पे जो हमको साउंड आ रहा है वॉवेल का वो है पी से पहले, सर तो वॉवेल को हम एक हैवी डॉट बनेगा आपका ए से, इसको हम बिल्कुल लाइन के सेंटर में बनाएंगे, यानी कि कॉन्सोनेंट के सेंटर में वॉवेल ए आपका बनेगा, ठीक है। राइट सर। ई का साउंड नहीं आ रहा है, तो अगर ई का साउंड नहीं आ रहा है उसको हम ड्रॉप करेंगे। हर एक वर्ड में जिसका साउंड नहीं होगा उस वर्ड को या फिर उस वॉवेल को हम ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे देखने के लिए ई है लेकिन ई का साउंड नहीं है। लाइक अगर ई होता भी तो आपका यहाँ पे बन जाता एक लाइट डॉट। नेक्स्ट है हमारा पे। कॉन्सोनेंट पी इसमें भी है, पी लिखना है, एंड पी के बाद वॉवेल ए का साउंड आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट के बिल्कुल सेंटर में आपका बनेगा वॉवेल ए। सेम है आपका डे। कॉन्सोनेंट क्या है, डी। डी लिखा हमने, डी के बाद
सिर्फ ए का साउंड आ रहा है। ये हमारा एक डॉट नहीं है, ये एक हमारा पूरा का पूरा वॉवेल है जो ये रिप्रेजेंट करता है ए को। ए आपका जो स्वर होता है, जो हम किसी कॉन्सोनेंट के साथ बोलते हैं, वो हमारा यही साउंड करेगा। किसी भी वर्ड के साथ में आएगा, पे, बे, टे, डे, जे, या फिर एज, जो कुछ भी आएगा उसके लिए हम इसको ही लगाएंगे एक डॉट। डे, डे में क्या सिर्फ डी के बाद ए का साउंड आ रहा है, वाई का साउंड कहीं भी नहीं है। तो जिसका साउंड नहीं है उसको क्या करना है, ड्रॉप करना है। ए के लिए एक हैवी डॉट, बाद में है डी के, तो डी के बाद में लिखा हमने। रीड करने का प्रोसीजर भी ऐसा ही है कि जो पहले साउंड कर रहा है, जो पहले हमको दिख रहा है, लाइक डी हमें पहले दिखा, वॉवेल ए आया हमारा लास्ट में, तो जो लास्ट में आया है उसको हम लास्ट में रीड करेंगे, लाइक डी और ए, डे। अब आपको डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पे तो सिर्फ हमने डी और ए लिखा है, ये वाई कहाँ से आ गया, राइट? वाई का एक साउंड होगा। अगर हम ओनली डी ए लिखते हैं तो इसको हम डे कभी रीड करेंगे ही नहीं, ये हमारा हो जाएगा ड, ठीक है? या फिर सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये डे लिखा हुआ है, ए का ही प्रॉपर साउंड है। अगर आपको बोला जाए ए लिखना है आपको, डे किसी भी के साथ, हमने एप लिखा, उसमें भी हमारा ए आया, लास्ट में ई भी आ गया, लेकिन ई को नहीं लगाते तो हमारा हो जाता है एप, ठीक है? डे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एज। जे का साउंड है कॉन्सोनेंट जे, और जे से पहले है वॉवेल ए। वॉवेल ए के लिए एक हैवी वर्ड, तो जो वॉवेल बनेगा आपका वो आउटलाइन कोई भी होगा, स्ट्रेट होगा या फिर स्लाइड होगा, उसके सेंटर में ही बनेगा। क्लियर है इतना? एब, पर बी। ये जो आपने लास्ट में सर जो 3 लाइन आपने बनाई है सर, एक्स्ट्रा एडिशनल जो लास्ट में जो 3 लाइन, सर इनका सिग्निफिकेंस क्या है सर? इनका सिग्निफिकेंस बस इतना है कि आपको समझाने के लिए है कि आउटलाइंस कैसी भी होंगी, ठीक है? स्ट्रेट भी होगी या हॉरिजॉन्टल होगी, जो भी आउटलाइन होगी, अगर ए साउंड करेगा तो लाइन के सेंटर में हमारा, इस कॉन्सोनेंट के सेंटर में हमारा वॉवेल बनेगा। क्लियर? बाकी अगर वर्ड देखते हैं तो ये हमारा पे हो गया, ये हमारा टे हो गया, और ये हमारा जे हो गया। हमें नहीं पता जे कोई वर्ड होता है या नहीं होता, लेकिन ये जे वर्ड बन गया क्योंकि यहाँ पे वॉवेल ए लगा हुआ है, ठीक है? ए कॉन्सोनेंट भी है, बी लिखा हमने, बी से पहले ए है, ए के लिए एविडेंस, थोड़ा पास में ही लिखना है उसको, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक सबको? सर ये एब वाला अगेन सर बता दीजिए एक बार, एब का क्या समझाया सर? एब में कॉन्सोनेंट क्या, आपने 6 कॉन्सोनेंट पढ़ा ना? एब में कौन सा ऐसा वर्ड है, कौन सा ऐसा है जिसमें हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा कॉन्सोनेंट है? बी है, सर बी क्योंकि है। ए और ई तो वॉवेल है, तो बी है, तो बी हमने सबसे पहले बनाना है। अब देखना बी से पहले वॉवेल का साउंड आ रहा है या फिर बाद में। अगर पहले साउंड आया तो कॉन्सोनेंट बी के सेंटर में हम वॉवेल ए पहले बनाएंगे, ए और बी, ए दो। क्लियर है इतना सबको? राइट सर। क्लियर? अभिषेक, भव्या, ज्योति, नेहा, मजिहा, यस सर। यस सर। श्रीवेंदु, क्लियर है? कोई डाउट किसी को यहाँ तक?
नो सर। नो चलो Yes, sir. हम नेक्स्ट देखते हैं फिर। हमारा एक सिंगल कॉन्सोनेंट से हर एक वर्ड नहीं बनेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ज्वाइनिंग कॉन्सोनेंट। ठीक है, ज्वाइनिंग कॉन्सोनेंट में होगा, मान लो पी और सी एच, ये दोनों ही कॉन्सोनेंट आपके किसी एक वर्ड में आते हैं, पी एंड सी वर्ड। तो पी आपका ऐसे बनता है और सी एच इस फॉर्म में बनता है। अब ये दोनों क्या एक वर्ड में है, हमको क्या करना है? ज्वाइन करना है इनको। तो पी आपका लाइन पे एंड होगा, पहला कॉन्सोनेंट जहां पे एंड होगा वहीं से उसी फॉर्म में दूसरा कॉन्सोनेंट स्टार्ट हो जाएगा जो उस कॉन्सोनेंट का फॉर्म है। स्लाइड होगा तो स्लाइड, स्टेट होगा तो स्टेट, पी एंड सी एच। तो ये हो गया आपका पी लाइन पे एंड सी एच लाइन से डाउन द लाइन होगा। ठीक है, बी और टी आता है, तो कॉन्सोनेंट बी एंड टी। ठीक है, जे एंड टी दोनों साथ में आ गए, तो जे इस फॉर्म में और टी स्टेट इस फॉर्म में आ गया। पी और डी दोनों साथ में आ गए, तो पी एंड डी, एक लाइट होगा एक डार्क होगा। इसमें क्या हुआ? बी लाइट, बी डार्क है लेकिन टी लाइट, बी डार्क हो गया और टी आपका लाइट हो गया। इसमें पी लाइट हुआ और डी डार्क हुआ, तो जो लाइट होगा उसको लाइट एंड जो डार्क होगा उसको डार्क करेंगे। In the consonant P and CH, both are light now. हाँ, पी एंड सी एच दोनों ही लाइट है, तो पी एंड सी एच दोनों ही लाइट बन जाएंगे। वर्ड बनाएंगे, मान लो वर्ड होता है हमारा पेज। वर्ड है हमारा पेज। कॉन्सोनेंट को सबसे पहले राइट करना है, मैंने जैसा कि पहले ही बोला है कि कॉन्सोनेंट फर्स्ट राइट होगा, वो एक हो या दो हो या फिर तीन हो, जितने भी कॉन्सोनेंट्स होंगे कॉन्सोनेंट्स राइट फर्स्ट। तो पी और जे को हम पहले लिखेंगे, पी एंड जे। अब देखना है कि बॉबल कहाँ पे आ रहा है। पी के बाद आ रहा है बॉबल ए का साउंड, तो पी के सेंटर में बन जाएगा हमारा बॉबल ए। पूरे वर्ड के सेंटर में नहीं, ओनली पी के साथ आ रहा है, तो पी के सेंटर में बॉबल ए बन जाएगा। और रीड भी करेंगे तो पी ए और जे, पे जो। सेम वर्ड को लेते हैं बी एंड डी, दो कॉन्सोनेंट सेम है और सेम ही रिपीट हुए हैं, तो क्या बी आपका ऐसे बनता है, आपका लाइन पेंट होगा वहीं से ही आपका दूसरा कॉन्सोनेंट बी बन जाएगा। बे तो आपको ये याद रखना है कि पहला कॉन्सोनेंट आपका लाइन पे ही एंड होगा, ना तो लाइन के ऊपर और ना ही लाइन के नीचे। जो पहला कॉन्सोनेंट होगा तो पहले वाले के सेंटर में ही हमारा वॉवेल भी आएगा, बेब। ई का साउंड नहीं है सर इसमें, ई सर का साउंड सॉरी हम ड्रॉप सर करेंगे। सॉरी सर, जो बी का जो पहला कॉन्सोनेंट है वो लाइन के, दूसरा कॉन्सोनेंट भी लाइन के नीचे निकलेगा या सेम लाइन के अंदर ही रहेंगे नहीं, दोनों? पहला पहला हमने लाइन पे रखना है, पहला हमारा राइट। लाइन पे एंड हो गया। अब सर दूसरा क्या, हमको तो सेम तो रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि सेम सेम है। तो सर दूसरा रिपीट करेंगे वो बिलो द लाइन जा सकता है, राइट लेकिन सर। पहला हम बिलो द लाइन नहीं करेंगे, पहला राइट हम एंड करेंगे तो लाइन से ही करेंगे। राइट सर। डेट, डेट होता है, डेट, डी एंड टी। डी आपका क्या हुआ, यहीं से देखो ऊपर वाला डार्क है नीचे वाला लाइट हो गया, तो डी के साथ वॉवेल ए आएगा। डे तो हमने पहले ही पढ़ा था, डे टू, और इसमें एक एक्स्ट्रा कॉन्सोनेंट ऐड हो गया टी, डे टू। नेक्स्ट है वॉवेल ई के साथ, सर डेट टी में ई एंड का टी। साउंड नहीं आएगा? नहीं, ई का साउंड नहीं है उसमें। ओके सर। पेप है, वर्ड पेप, पी एंड पी रिपीट होगा, पी एंड पी।
ई के बाद वॉवेल ए है, वो सॉरी वॉवेल ई है, फर्स्ट वाले के बाद तो फर्स्ट के सेंटर में हमारा बन जाएगा वॉवेल ई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेट। कॉन्सोनेंट राइट फर्स्ट, डी एंड टी, तो डी एंड टी। डी के बाद वॉवेल ई का साउंड है, वॉवेल ई को लिखेंगे लाइट डॉट से, एंड बी का कोई भी साउंड नहीं है, इस वजह से हम बी को करेंगे ड्रॉ। गॉट इट। डेट और डेट आउटलाइन दोनों का ही सेम है, डेट और डेट, बस वॉवेल का डिफरेंस है। अगर वॉवेल का डिफरेंस है तो इसका मीनिंग भी हो जाएगा चेंज। क्लियर है यहाँ पे सबको? सर डेप्ट का फिर से एक बार, डी जो है डार्क किया है, उसके बाद जो बी नहीं आ रहा ना, साइलेंट है सर। बी का साउंड नहीं, तो जिसका साउंड है उसको हम ड्रॉप करेंगे ना, राइट सिर्फ सर, डेट बोलते हैं। डेट। How you have dropped the sound? Explain it again. वॉइस क्लियर नहीं है, क्या बोल रहे हो आप? Can you please explain it again? I didn't ओके, understand. लाइक वर्ड है आपका डेट, मैंने पहले ही बोला था साउंड बेस। अगर साउंड बेस है तो जिसका साउंड नहीं आएगा उसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे, यानी कि ड्रॉप करेंगे, उसको हम लिखेंगे ही नहीं। डेट में क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट डी एंड टी रिपीट हो गया, सेम आउटलाइन है, बस एक लाइट हो जाएगा और एक डार्क हो जाएगा। तो डी आपका क्या है, डार्क बन गया ऊपर, डी के बाद टी है तो टी आपका लाइट बन गया। डी के बाद वॉवेल ई का साउंड है, वॉवेल ई की हम लाइट डॉट बनाते हैं जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, डी ई और टी डेट। बी का साउंड है ही नहीं, जिसका साउंड नहीं होगा उसको हम करेंगे ड्रॉप। राइट सर। क्लियर है? सर थोड़ा पूछना था, वो जब हाँ, आपने पेज लिखा, ठीक है, वो पी के बाद भी ए का साउंड आ रहा है, और जब डेप्थ लिखा तो डी के बाद भी तो सर ए का साउंड आ रहा है। डेट हाँ, डेट में भी डेप्थ में आपको सर ई का साउंड लग रहा है, ए का साउंड सर। ई का साउंड। नहीं सर, ए ए एप्पल ए। चलो क्लियर करता हूँ। हाँ सर। डेट में कह रहे हो आप, यहाँ भी ए का ही साउंड है, एंड डेट में भी आपका यहाँ पे ए का साउंड है, राइट? ये कह रहे हो आप? जी सर, जी सर, जी। नहीं, साउंड पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ए का साउंड है। लाइक ये आपको आवाज को थोड़ा सा खींच के बोलना पड़ेगा, डेट। यहाँ पे क्या है, डेट, आपकी वॉइस ही बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, डेट। यहाँ पे ए का साउंड नहीं है, ये कह सकते हैं कि ए से सिमिलर साउंड है इसका, लेकिन ए का साउंड नहीं है। ओके सर, प्रैक्टिस योर करना क्वेश्चन पड़ेगा। इज वेरी गुड। हाँ, क्या प्रैक्टिस नाम है प्रैक्टिस आपका? सर। कृष्णा, सर मेरा नाम राइट? कृष्णा सर, राइट। हाँ, वेरी गुड डाउट। दोनों का ही साउंड लगभग लगभग सिमिलर होगा, लेकिन जब वर्ड की प्रैक्टिस करोगे आप, तब जाके ये क्लियर होगा कि ए का है या फिर ई का है। चलो यहाँ तक हो गया हमारा। अभी हम आपको बताएंगे कि प्रैक्टिस आपको कैसे करना है। आपने अभी तक पढ़ा है, बुक ओपन करना आप लोग। मैंने आपको बता दिया है पॉइंट नंबर 4 वॉवेल ई तक। तो लाइक जितने भी वर्ड है वॉवेल ई तक, आपको एक एक वर्ड, एक एक कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस आपको 5-5 लाइन में करना है। लाइक पहले हमने पढ़ा आपका कॉन्सोनेंट पी,
देन हमको पी की प्रैक्टिस ऐसे करना है, लाइट बनता है इसको भी ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस करना है इसको 5 लाइन में, बड़ी वाली नोटबुक से। पी आपका लाइन से टच होगा, एबव द लाइन ड्रॉप मत करना, इस तरीके से नहीं करना है, इसके जैसा करना है, इसके जैसा नहीं, लाइन से टच करके रखना है, एबव द लाइन नहीं करेंगे हम। इसकी प्रैक्टिस आपको 1 2 3 4 एंड 5, 5 लाइन्स में करना है। 10 आपका कॉन्सोनेंट बी होगा, पी के जैसा बनता है लेकिन डार्क होता है। तो हम क्या करेंगे, बी को भी प्रैक्टिस करेंगे 5 लाइन में, 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सोनेंट टी, स्टेट बनता है, लाइट बनता है, इसकी भी प्रैक्टिस हम 5 लाइन में करेंगे। तो आपके 6 कॉन्सोनेंट्स 5 लाइन्स में, 2 वोवेल्स 5 लाइन्स में, एंड बुक में जो भी वर्ड दिया हुआ है पॉइंट नंबर 2 पे, जो मैंने वर्ड पीछे करवाया था, एब पे एब बे एड वाला, इसमें है आपके 7 वर्ड्स। तो 7 वर्ड्स की प्रैक्टिस 5 लाइन में। विदाउट प्रैक्टिस इज नथिंग। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको कुछ नहीं आएगा। उसके बाद है आपका ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, बुक्स में दिया हुआ है, तो जितने भी वर्ड दिए गए हैं उसमें ज्वाइन कैसे हो रहा है, इसकी प्रैक्टिस 5 लाइन में, एक एक वर्ड की 5 5 लाइन में। उसके बाद वोवेल ई के साथ 7 वर्ड दिए गए हैं, एच, एज, बेट, पेप, टेड, डेट और जेट। इन 7 वर्ड की लाइन में 5 लाइन में प्रैक्टिस करना है। सो जितने भी आपने वर्ड अभी तक पढ़े हुए हैं वोवेल्स के साथ, सबकी प्रैक्टिस इसके जैसे आपको 5 लाइन में करना है। एंड प्रैक्टिस के बाद आप सबको ग्रुप पे इसको शेयर करना है। गॉट इट? राइट सर। पॉइंट नंबर 1 to 4 बेसिकली ना। हाँ हाँ, आपने अभी तक 4 पॉइंट तक पढ़ा हुआ है। पॉइंट नंबर 5 हम कल करेंगे, और 6 है आपका फ्रेजिंग, एंड 7 है पंक्चुएशन एंड एक्सरसाइज 1। ये सारा हम कल करेंगे, लेकिन तभी करेंगे जब आप लोग इसको पॉइंट नंबर 4 तक 5 5 लाइन्स में प्रैक्टिस करके रेडी रहोगे तब। ओके सर। सो एवरीवन प्रैक्टिस करके मुझे ग्रुप पर शेयर कर देना अपने अपने प्रैक्टिस सेशन। वो मुझे चेक भी करना है कि आपने कैसे बनाया हुआ है, क्योंकि अभी किसी ने मुझसे पूछा भी था कि ऑफलाइन क्लासेस बेस्ट है या फिर ऑफलाइन, वहां से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना? राइट सर। यस सर। यहाँ कोमल, आप स्क्रीन पे कुछ भी ड्रॉ मत करिए। चलो मिलते हैं कल की क्लास में। बाय, गुड नाइट एवरीवन। बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।